हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों के 10th बोर्ड्स के एग्जाम्स अब खत्म हो चुके होंगे और इनफैक्ट काफ़ी टाइम भी हो गया अब तक 10th बोर्ड्स के एग्जाम्स खत्म हुए और आप लोगों ने छुट्टियां भी इंजॉय कर ली होंगी। अब अगर आपने कहीं ना कहीं इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आप में से जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं गेस कॉमर्स के ही बच्चे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने कॉमर्स लेने के बारे में क्यों सोचा, ये आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मेरा नाम है आयुष और मैं आयुष्मान क्लासेस पर बिजनेस स्टडीज़ का एक मेंटोर हूँ और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया विच इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ ऑल द न्यू कमिंग कॉमर्स स्टूडेंट्स। वो ये है कि हमें कॉमर्स विद मैथ्स लेनी चाहिए या फिर कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेनी चाहिए। तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर डिकोड करेंगे कि आप में से कौन से बच्चे हैं जिन्हें कॉमर्स विद मैथ्स लेनी चाहिए और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आयुष्मान क्लासेस पर क्लास 11th का कॉमर्स का बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप में से अगर कोई रजिस्टर कराना चाहता है तो वो रजिस्टर करा सकता है। क्लास का डिटेल्स ये रहा, नंबर्स ये रहे हैं और एड्रेस ये रहा। तो अगर आप यहीं कहीं आसपास में रहते हैं तो आप लोग प्लीज रजिस्टर करा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कराते हैं कि कॉमर्स विथ मैथ्स लीजिए या फिर कॉमर्स विदाउट मैथ्स लीजिए। देखो, कहीं ना कहीं कॉमर्स विथ मैथ्स वाले के पास थोड़े से करियर ऑप्शन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कॉमर्स विदाउट मैथ्स। बट अगर मान लेते हैं कि आपका मैथमेटिक्स में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है, मतलब आपको देखते ही ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रही। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। एक तो बच्चा इमोशनली इन्वॉल्व है कि उसे पसंद नहीं है। देखो बेटा, अगर पसंद नहीं है इमोशनल होकर फैसला मत लेना यहाँ पर, क्योंकि पसंद नहीं है और आप उसको नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है उसके पास करियर ऑप्शंस थोड़े से कम हो जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो अगर इमोशनल होकर आप फैसला ले रहे हो तो ऐसा मत करो। कर सकते हो तो करो, बट हाँ, अगर आपका बिल्कुल ही मन नहीं लगता मैथमेटिक्स करने में, बिल्कुल ही आपको ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अल्टीमेटली आपको मैथमेटिक्स को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि मैथ्स आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो और फिर भी आप ले रहे हो कर रहे हो तो वो आपके बाकी सब्जेक्ट्स को भी हैम्पर करेगा। लेकिन अगर कर सकते हो तो ले लो, क्योंकि आपको आगे जाके थोड़ी सी मदद मिलेगी, राइट। इसके अलावा हम मान के चलते हैं कि आपको करियर ऑप्शंस लाइक लॉ करना है, पेरेंट्स का बिजनेस हैंडल करना है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, किसी भी टाइप का स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, तो आपको मैथमेटिक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को हैम्पर मत करो, आप मैथ्स को ड्रॉप करो और आप आराम से नॉर्मल कॉमर्स करो। बट हाँ, अगर आपको इन करियर ऑप्शंस यानी कि क्वांटिटेटिव करियर ऑप्शंस की तरफ जाना है, जैसे कि CFA हो गया, CMA हो गया, CA हो गया, इन सारे क्वांटिटेटिव ऑप्शंस की तरफ अगर आपको जाना है, या फिर आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो गए, जैसे आपका सैट हो गया, कैट हो गया, IP मैट हो गया, जी मैट हो गया, इस टाइप के एग्जामिनेशंस को अगर परफॉर्म करना चाहते हो, देना चाहते हो, तो आपको अल्टीमेटली मैथ्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट मैथ्स ये सारे एग्जामिनेशन देना पॉसिबल नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे सर CA तो कर सकते हैं हम लोग विदाउट मैथ्स। देखो, कर सकते हो आप लोग विदाउट मैथ्स, बट अल्टीमेटली जब आप CA में जाकर मैथमेटिक्स लोगे ही तो आई वुड से कि आपका बेस 11th और 12th से क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको CA भी मैथमेटिक्स लेने के बाद ही सजेस्ट करा है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर आपको बिना मैथ्स के एंट्री नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल आपका DU हो गया, फॉर एग्जांपल आपका IP कॉलेज है, इसके अलावा आप लोगों के सिम्बोइसिस नाम का एक कॉलेज है। इन सब जगहों पर आपको बिना मैथमेटिक्स के एंट्री नहीं दिया जाता है। इन शॉर्ट, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिया कि आपका क्या गोल है, आपको मैथ्स लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। देखो, मेरा ये मानना है इन सब चीज़ों से आप ये तो डिसाइड कर लोगे कि आपको मैथ्स लेनी या फिर नहीं लेनी, बट स्टिल इट्स ऑल ऑन यू। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हो, आप लोग सब चीज़ें कर सकते हो। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, सॉर्ट करके बता दी हैं कि कौन सी चीज़ों में मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है और कौन सी चीज़ों में मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हिसाब से आराम से डिसाइड कर सकते हो कि आपको मैथ्स की ज़रूरत है या फिर नहीं है। थैंक यू सो मच। टाटा बाय।